हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल जी। कैसे हैं आप? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द परसेंटेज, अबाउट द रेशो, और साथ में मैंने आपको बताया था कि रेशो से कैसे परसेंटेज में करना, और फिर मैंने बताया था कि परसेंटेज से रेशो कैसे करना। तो आज भी हमें कुछ एप्लीकेशंस करनी है परसेंटेज के ऊपर, और वो बातें हमें सीखनी है जो आपके सामने जब आप मार्केट में जाते हैं डेली, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं आपके सामने वो चीज़ें आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुना। आप मान लीजिए मार्केट में अपने लिए कोई टॉय खरीदने गए, और ये है वो टॉय। दिस इज द टॉय, और इस टॉय के ऊपर जिसका एमआरपी लिखा हुआ है, ये है आपका 300 रुपीज। और आप पापा को कहते हैं पापा मुझे ये चाहिए। तो दुकानदार क्या कहता है, सर ऐसा है तो ये 300 रुपए का, लेकिन मैं आपको 10% इस पर डिस्काउंट दूंगा। मैं आपको इस पे 10% डिस्काउंट, या इस पे लिखा होगा 10% ऑफ। इस ऑफ और डिस्काउंट को ही कहते हैं, यानी कि जो ये 300 है, इसमें से आपको 10% की छूट देगा। तो हम कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है निकालना। 10% यानी कि 10/100। इसका 10%, इसका 10%, इसको कट कर देंगे, कितना आ गया? 30 रुपीज। यानी कि आपको ये कितने रुपीज की छूट दे रहा है? 30 रुपीज की। तो एक्चुअल इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों? 300। तो आपको पैसे देने कितने हैं? 300 माइनस 200। मेरी बात समझ में आ गई? तो यही जो चीज 300 रुपए की थी, उसने आपको 10% डिस्काउंट दिया, और आपके पापा भी खुश हो गए, आप भी खुश हो गए, क्योंकि 30 रुपए आपके बच गए। जो चीज 300 रुपए की थी, 300 की, वो आपको 200। सिंपल सी बात है, आसान सी बात। अब समझिए एमआरपी का मतलब क्या। बच्चों एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसको बोलते हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना। एमआरपी का ही एक नाम है पोस्ट प्राइस। पोस्ट प्राइस, इसको सीपीवी बोल देते हैं, और इसी को हिंदी में बोल देते हैं क्रय मूल्य। मतलब जिस रेट पर कोई चीज आप खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं एमआरपी। समझ में आ गई? अगर कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी ऑफ देता है, कोई डिस्काउंट देता है, कोई छूट देता है, तो वो हमेशा पोस्ट प्राइस पे देगा या फिर एमआरपी पे देगा। इसी बात, उस पर जितनी मार्की होती है ना, जितनी वैल्यू उसकी, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट देता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन एमआरपी। तो छूट मिलती है हमेशा एमआरपी पे ही मिलती है। देखिए, वो ये थोड़ी कहेगा जी वैसे तो ये 300 लिखा हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू है 200 रुपए, उस पे उसके बाद भी मैं आपको 10% का डिस्काउंट। ऐसा तो कोई नहीं कहता। सीधे लोग क्या कहते हैं, सर एमआरपी पे ही डिस्काउंट है, एमआरपी 600-300 रुपए है, उस पर 10% का ऑफ दे। समझ में आ गई? अब इसी से जुड़ा हुआ, डिस्काउंट तो बहुत बाद की कहानी है, डिस्काउंट से जुड़ा हुआ एक छोटा सा गेम मैं आपके साथ खेलना, और वो गेम है प्रॉफिट का। हाँ, ये क्या चीज है? अब मान लीजिए कोई चीज पोस्ट प्राइस, आपने यही खिलौना 300 रुपीज का खरीदा पोस्ट प्राइस, या आपने इसका एमआरपी तो था 300, ऑफ करके आपको मिल गया 270। तो आप ये लिख सकते हैं, ये जो टॉय है, इसका जो सीपी है, पोस्ट प्राइस है, वो 270 रुपए। समझ में आ गई? बच्चों एमआरपी और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि हमेशा जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो एमआरपी पर मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ लोग कहते हैं भाई इस पे जितना लिखा है उतने की हम आपको दें। अब मान लीजिए ये जो टॉय है,
ये आपने 270 का खरीदा, आपने जिस रेट पर खरीदा वो कितना है 270 पोस्ट प्राइस, और इसका एमआरपी कितना था 300। अब आपने इसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। जिस रेट पर कोई चीज आप किसी को बेच रहे हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब आपने 270 का खरीदा था और आपने इसको बेच दिया 350 रुपीज। कोई चीज आपने 270 270 की खरीदी, 350 की बेची, तो आपने कितने रुपए बनाए 270 माइनस 350 माइनस 270, 80 रुपीज का प्रॉफिट आपने सीधा कमाया। तो क्या बोलते हैं प्रॉफिट। कोई फॉर्मूला क्रैम करने की जरूरत नहीं है, बेसिक सी चीज है बेटा। जितने रुपए में खरीदी और जितने में बेची, तो जितने में बेची है उसमें से जितने में खरीदी थी उसको माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाए। इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं। अब अगर आप प्रॉफिट समझ गए हैं तो लॉस भी समझना पड़ेगा। पोस्ट प्राइस आपका था 270, सेलिंग प्राइस आपका 200। अब बताइए लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। 270 में खरीदी है और 200 में आपने इसको बेचा। ऑफ कोर्स 270 में से 200 अगर आप माइनस करें 20 रुपीज का आपको क्या होगा, लॉस होगा। भाई एक चीज आपने 270 की खरीदी है और 200 पे आप बेच रहे हो, यानी कि 70 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस प्रॉफिट। कहने के लिए आप बहुत सारे लोग आपको ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस में से उस प्राइस माइनस कर देते, ये याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। और लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस, ये भी याद नहीं करना है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस हो रही है। दो बातें क्लियर हुई। एमआरपी क्या है, डिस्काउंट क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और लॉस क्या है, प्रॉफिट। अब आपसे पेपर में पूछेंगे, आपसे पेपर में सीधा पूछेंगे कि लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। अगर यही आपसे पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कि कितने परसेंट आपको प्रॉफिट, तो बच्चों प्रॉफिट निकालने के लिए सीधी सी बात है, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 80 रुपीज। और लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। लॉस और प्रॉफिट आप किसके रेफरेंस में निकालते हैं, जितने में वो चीज आपने खरीदी थी, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 270 इंटू 100। बात समझ में आ गई, ऐसे निकलेगा प्रॉफिट। 80 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पे 270 पे। मैं फिर से कह रहा हूं प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात है, ये दोनों चीजें हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में ही निकलती हैं। आप अपनी डेली लाइफ में ये चीज आजमा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कितना है आपका 70 रुपीज का लॉस हुआ, कितने पे 270। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरीके से आप प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस और लॉस परसेंटेज आप निकाल सकते। क्लियर, फिर नोट करिए। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको प्ले करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा लॉस क्या है और प्रॉफिट क्या है, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लॉस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, नोट करिए। Okay students, I have an example for you, example 5 of your book. Example 5 है, Sohan bought a second hand refrigerator for rupees 2,500, then spent 500 on its repair and sold it 3,300. Find its his loss or gain percent. ये है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके करूंगा। सबसे पहले बच्चा कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके कर रहा हूँ। इसमें जो 500 रुपीज दिया हुआ है कि इसकी रिपेयर पे खर्च करता है, उसको एक बार मैं हटा रहा हूँ। उसके बाद फिर उसको रिपेयर के साथ भी करके दिखाऊंगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 2,500।
फिर कह रहा है कि उसने इसको कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 3300 रुपीज। अब पूछा है कि बताइए आपको लॉस हुआ कि गेन हुआ, और साथ में आपको लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज भी बताना है। गेन का मतलब प्रॉफिट भी होता है। अब आपने एक चीज 2500 रुपए में ली, 2500 में, और बेच दी 3300 में। इसका मतलब आपको, आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो सीधी सी बात है आपको प्रॉफिट। एक चीज आपने कम रुपए में खरीदी और ज्यादा रुपए में बेची, तो प्रॉफिट हुआ। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आप इसमें से ये घटा दीजिए, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, 0013 माइनस 5, 8 बचा, और ये 0। तो आपका टोटल जो है प्रॉफिट कितना आया, 800 रुपीज। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब पूछे आपसे कि प्रॉफिट परसेंटेज भी बताइए। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो 800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कब हुआ है, जब इसका कॉस्ट प्राइस 2500 था। क्योंकि मैंने कहा था कि लॉस या प्रॉफिट या परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। जितने में जो चीज आपने खरीदी है उस पर 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास बचा कितना, 800 बाय 25। तो 5 से कट कर सकते हैं, 165। इसको 5 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 3 2, प्रॉफिट कितना हुआ, 32%। समझे बेटे, ऐसे निकलता है प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपके लिए कर देता हूं। कॉस्ट प्राइस है 2500 इसी रेफ्रिजरेटर का, सेलिंग प्राइस है 2000 रुपीज। तो अब मुझे बताइए, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कोई चीज आपने ज्यादा रुपए में खरीदी और कम में बेची है, तो आपको क्या होगा, सीधी सी बात है सर, लॉस होगा। 2500 माइनस 2000, आंसर आ गया 500 रुपीज। अब आपको निकालना है बच्चों लॉस परसेंट। लॉस परसेंटेज, कितने रुपए का लॉस हुआ, 500 का। कितने पे आपने ये चीज कितने की खरीदी थी कि आपको 500 रुपए का लॉस हुआ, ये हमने खरीदी थी 2500। परसेंटेज निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम इसको 5 से काटते हैं, 5 5 जा 20%। तो लॉस कितना हुआ आपको, 20%। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर एक ही क्वेश्चन को 3 3 4 4 तरीके से करके दिखाऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए। कॉन्सेप्ट पे काम करिएगा, फॉर्मूले के पीछे मत भागिए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, फॉर्मूले अपने आप आपके पास आ जाए। इसी क्वेश्चन को एक तीसरे तरीके से, अब एक्चुअल स्टेटमेंट इसके ले लेते हैं। सोहन एक सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है, वो जिसका कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपीज। इतने में खरीद रहा है। फिर कह रहा है इसको खरीद कर 500 रुपीज इसकी रिपेयर करवा रहा है। रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट कितने की है, 500 की। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ रुकिए थोड़ा। कोई साइकिल आपने मान लीजिए 2500 रुपए की खरीदी है, 500 रुपए उसको ठीक करवाने में लगा दिए, इसका मतलब फाइनल कॉस्ट आपकी, आपको कितने की पड़ेगी, फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, 2500 प्लस 500, 3000 रुपीज का वो आपको फाइनल पड़ेगा। यानी कि जो एक्चुअल आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 3000 रुपये। क्यों है 3000 रुपये, 2500 की तो आपने खरीदी है और 500 आपने उस पर खर्च कर दिया, तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड ही हुआ ना। अब क्या कह रहे हैं, सेल कितने का किया है, सेलिंग प्राइस 3300। अब मुझे एक बात बताइए, ये ज्यादा है सीपी या एसपी ज्यादा है? ऑफ कोर्स एसपी ज्यादा है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसमें कोई समस्या है ही नहीं, दुविधा है ही नहीं। माइनस 300, 3000।
आपका प्रॉफिट आ गया 300 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज 300। अब मुझे बताइए यहाँ पर वाई में 2500 करेंगे कि 3000 करेंगे? बिल्कुल 3000 करेंगे, क्योंकि फाइनल कॉस्ट आपके लिए कितनी है इसकी, 3000 रुपए है। समझ में आ रही है? इनटू इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, 10% का आपको प्रॉफिट है, सीधी सी बात। तो बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन 3 तरीके से करके दिखाया। पहले में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में लॉस, तीसरे में इसके साथ हमने 2500 में खरीदा, 2500 में, 2500 में, फिर 500 हमने इसको रिपेयर करने में लगा दिया। तो वो आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा, ना कि कम करेगा। ठीक है? तो ये एक ऐसा टॉपिक है, परसेंटेज की एक ऐसी एप्लीकेशन है, लॉस एंड प्रॉफिट, जिसको जितना ज्यादा आप विदाउट फॉर्मूला पढ़ेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके आने वाली लाइफ में इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल रहेगा, आपकी कॉमन लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा ज्यादा रोल। इज दैट क्लियर? नोट करिए, कुछ क्वेश्चन और करता हूं आपके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैं आपके लिए करना चाहूंगा। इससे थोड़ा सा आपको प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आपने 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में भी किया है, बट फिर भी एक बार एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एग्जांपल नंबर 7 में शुरू करूंगा, उसके बाद फिर मैं एक और डिस्काउंट का एग्जांपल आपके लिए करूंगा, फिर हम एक्सरसाइज। मीनू bought 2 fans for, sorry, the statement of example 6 is given on the screen. Shopkeeper purchased 200 bulbs for rupees 1000 each, 10 each, sorry. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at rupees 12 each. Find the gain or loss percent. कुल बल्ब खरीदे हैं उसने, 200 बल्ब खरीदे हैं 10 रुपीज के हिसाब से, फिर उसमें से 5 फ्यूज थे, उसने वापस फेंक दिए, 95 बच गए। फिर कह रहा 95 को 12 रुपीज पर बल्ब के हिसाब से वो बेच रहा है। तो आपको ये बताना है कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। सिंपल क्वेश्चन है। शॉपकीपर परचेज, उसने भाई ने क्या खरीदा है? सबसे पहले बल्ब खरीदे हैं, और बल्ब की क्वांटिटी कितनी है? 200, और बल्ब का एक बल्ब का प्राइस कितना? 10 रुपीज। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 2000 रुपीज। बेटा 200 बल्ब खरीदे हैं, हर बल्ब की कीमत 10 रुपए है, तो 200 बल्ब की वैल्यू कितनी आएगी? 2, बिल्कुल सही, 1000 रुपीज। तो ये आ गया सीपी। अब कह रहा है बेटा इसमें से ना 5 बल्ब्स आर फ्यूज्ड, और वो फेंकने पड़े, तो 5 बल्ब्स फ्यूज हो गए, फ्यूज्ड बल्ब्स, फ्यूज्ड बल्ब्स 5, रिमेनिंग कितने रह गए? अब 200 स्टार्टिंग में थे, 5 फ्यूज हो गए, तो टोटल बचे कितने? 195। ठीक है? अब ये कह रहा है कि जो 195 रह गए, इनका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 195 है, टोटल बल्ब आपके पास रह गए, और हर बल्ब को वो 12 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो फाइनल जो सीपी है वो कितना आएगा? फाइनल एसपी, सॉरी, फाइनल सेलिंग प्राइस 195 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 आएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इनिशियल जो आपका सीपी है 2000 रुपए है, एसपी है 2340 है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? ऑफ कोर्स एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, तो आपको क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट होगा, तो 2340 में से 2000 माइनस कर दीजिए, 043 रुपीज 340 का आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है तो बड़ा ही आसान। प्रॉफिट परसेंटेज कितना कैसे निकालेंगे? 340 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ? सीपी पे हुआ, 2000, और परसेंटेज निकालना है इंटू 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 17% का आपको प्रॉफिट। इसमें कोई शक? सिंपल क्वेश्चन है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। दोबारा देखिए, एक शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदे थे 10 रुपीज के हिसाब से, 200 2000 उसका टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर 5 फ्यूज हो गए, 195 रह गए, और हर बल्ब उसने जो बच गए 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए,
तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2340। अब ये सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, प्रॉफिट होगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जो प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइड बाय 6 इंटू 107। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एक और एग्जाम्पल मैं चाहता हूं आपके लिए मैं करूं ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों डिस्काउंट से जुड़ा हुआ है। आपकी स्क्रीन पे द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी की बात कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस 220 रुपीज। फिर कह रहा है अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड। डिस्काउंट आपको कितना दे रहा है 20%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। आपको बताना है कि कितने रुपए का इस पर डिस्काउंट दिया गया और इसका सेलिंग प्राइस कितना था डिस्काउंट के। समझे, ये आपका क्वेश्चन है। अब बेटा एक बात समझना ध्यान से, इसको मैं दो तरीके से करके दिखाता हूं। दोनों तरीके में से पहला तरीका है टाइप 1। अब ये कह रहा है 20% का आपको डिस्काउंट मिला, किस पे, इस पे। तो आप क्या निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिला है 20%। किस पे भी, किसका 20%, 220 का। ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो बच्चों आपको डिस्काउंट कितना मिल गया, लगभग 44%, या आप कह सकते हैं 44 रुपीज। 20% डिस्काउंट था, 20% इसका 20% 220 का 44 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। फिर आपसे पूछ रहा है जी सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। लिस्ट प्राइस जो था 220, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा सीधा सीधा विच इज 176। तो आपको एक तो ये निकालना था और एक आपको ये निकालना। ये है टाइप 1। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का टाइप 2। लिस्ट प्राइस 220 है। अगर मैं कहूं कि ये जो लिस्ट प्राइस है ये 100% है, ये कितने के इक्वल है 220 रुपए। अब कह रहा है 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट देके आपके पास कितना बचा 80%। बात सही है। तो किसका 80% निकालेंगे, जो हमारे पास बच गया 80% निकाल लीजिए इंटू 100 220 जीरो, ये कितना आ जाएगा 176। सीधा आपके पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी कि इस 220 में से 20% निकालने के बाद जो आपके पास बचेगा एक्चुअल में उतने रुपए की चीज वो है, वो फ्रॉक 176 का। अब अगर आपसे पूछ रहा है कि इस पर डिस्काउंट कितना आया, अब आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 220 और सेलिंग प्राइस है 176, माइनस कर दीजिए वही 44 रुपीज, ये आपका डिस्काउंट आ गया। मैं फिर कह रहा हूं इस चैप्टर को आप फॉर्मूले से मत समझिए, यूज योर कॉमन सेंस। जो आपके बहुत अच्छे से लॉजिक लगा के इसको करिएगा और अगली वीडियो में वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। अभी मैंने आपके लिए लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बेसिक सही है, बिना इसके आप एक्सरसाइज 8.2 नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप कनेक्ट रहिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे सारे करें, बट जो मुझे लगे एक जैसे हैं उनमें से कुछ एक कर लूंगा, बाकी आपको करने हैं, आप हमें हमारे लिए सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।